हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में मैं भारत सरकार की एक ऐसी ही वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगी जिसकी मंथली सैलरी 37,000 रुपये से ज़्यादा की है और 10वीं पास वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पोस्टिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहेगी। तो आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने MTS और ड्राइवर की वैकेंसीज निकाली हैं। CSIR IITR इंस्टीट्यूट ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 से MTS और ड्राइवर की वैकेंसीज निकाली है। आइए मैं आपको ये बताती हूँ कि यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप गूगल पर जाइए और उस पर CSIR IITR टाइप कीजिए। तो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च का आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिए। वेबसाइट का एड्रेस है iitr.res.in। इस वेबसाइट के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यह पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप टैब्स देखेंगे, इसमें रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करेंगे हम। तो रिक्रूटमेंट टैब क्लिक करने पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस जो हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ड्राइवर वाइट एडवर्टाइजमेंट नंबर IITR 1/2026 दिया गया। इसके नोटिस पर क्लिक करेंगे। नोटिस पर क्लिक करते ही इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा IITR का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने MTS और ड्राइवर्स की वैकेंसीज निकाली है। तो टोटल 3 वैकेंसीज तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की निकाली गई है और 3 वैकेंसीज ही ड्राइवर की निकाली गई है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 फरवरी है शाम को 5 बजे तक। तो 19 फरवरी की शाम को 5 बजे से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। आइए अब आपको बताती हूँ कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज नॉन टैग ग्रुप C में आती हैं। टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें अनरिजर्व्ड की 2 हैं और OBC की 1 वैकेंसी है। और ये इसकी स्टार्टिंग बेसिक पे MTS की स्टार्टिंग बेसिक पे 18,000 रुपये है जो कि 56,900 तक जाती है। और टोटल मंथली एमोलमेंट्स यानी कि मंथली सैलरी जो होगी वो करीब 34,200 रुपये पर मंथ की रहेगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप केवल 10th पास यानी 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की होनी चाहिए। तो MTS के लिए अप्लाई करने के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपकी उम्र 25 साल से अगर ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ड्राइवर की भी पोस्ट निकली है जो कि ग्रुप C की है। इसमें भी 3 वैकेंसीज निकली है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की 1 है और SC की 1 है। इसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये है जो कि 63,200 तक जाती है। और टोटल मंथली सैलरी जो होगी वो 37,600 रुपये तक रहेगी मंथली। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV और HMV का यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ियों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको। जैसे गाड़ियों में छोटे मोटे जो डिफेक्ट्स होते हैं, माइनर डिफेक्ट्स, तो वो आप उसको ठीक कर सके। कोई परेशानी आए तो वो आप उसको ठीक कर सके। और गाड़ी चलाने का कम से कम 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए और 10वीं पास होने चाहिए। तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी उम्र जो होती है वो अधिकतम 27 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब एमटीएस का काम क्या रहेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ को क्या क्या काम रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ऑफिस, डिवीजन या गेस्ट हाउस के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनकी फाइलों को ध्यान में रखना, उधर की डस्टिंग वगैरह करना, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, फोटोकॉपी करवाना, बैंक डाक यानी कि कोरियर को रिसीव या डिलीवर करना, ऑफिस ओपन क्लोज करना, रिसर्च डेवलपमेंट में हेल्प करना, गेस्ट हाउस के चार्जेस को कलेक्ट और रेमिट करना, दूसरी जगह पे भेजना में, स्टाफ और गेस्ट की कंप्लेंट्स और उनकी क्वेरीज का ध्यान रखना, टी कॉफ़ी स्नैक्स बनाना, और अगर ज़रूरत पड़े तो गार्डन और ग्रीन स्पेसेस का ध्यान रखना, प्लांट्स लगाना, उनकी देखभाल करना गार्डन की, और पेस्ट कंट्रोल करना, फर्टिलाइजेशन करना, वाटर करना, गार्डन में पानी देना, और इसके अलावा रिकॉर्ड्स को इधर से उधर लेके जाना, और जो भी कोई काम कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपसे बड़े अफसर आपको बताता है तो वो आपको करना रहेगा। तो इस तरीके का काम रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ का। अब बात करते हैं कि ड्राइवर का काम क्या रहेगा। तो उसको लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करना होगा, और लोगों को और सामान को इधर से उधर लेके जाने का काम करना रहेगा। व्हीकल्स का ध्यान और उसकी सफाई करनी रहेगी, और व्हीकल्स का मेंटेनेंस, रिपेयर्स और जो भी कुछ का काम रहता है वो करवाना रहेगा। उसकी लॉग बुक को मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी बिल्स होंगे, फास्टैग्स होंगे, इंश्योरेंस रिन्यूअल बिल्स होंगे, तो उनका काम ऑफिस के ज़रिए करवाना रहेगा। तो इस तरीके का काम रहेगा ड्राइवर का। ड्राइवर के लिए LMV और HMV दोनों तरीके की गाड़ियों का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 3 साल के लिए ड्राइविंग की हुई है तो आपको इसमें काम आएगा, आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि MTS और ड्राइवर की पोस्ट पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो बेसिक पे के अलावा आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले तो आपको हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डियरनेंस अलाउंस मिलेगा, जो कि लखनऊ के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि लखनऊ में आपकी मोस्टली पोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा LTC मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट होगा, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिल सकता है आपको अगर अवेलेबल होगा तो ये सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, CSIR IITR के एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा आप न्यू पेंशन स्कीम में भी कवर्ड रहेंगे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम पे, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 फरवरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशंस है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जो कि जुडिशियली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से और रीमैरिड नहीं है, उनके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की है, यानी कि 35 साल तक विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन या वुमेन जो कि सेपरेटेड है वो अप्लाई कर सकती हैं। PWBDs के लिए MTS की पोस्ट में 10 साल का रिलैक्सेशन है, ड्राइवर की पोस्ट PWBD के लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में। बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहले तो MTS का सिलेक्शन, सबसे पहले तो एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होगा और कब होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करके आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाएगा, साइट पे अपडेट हो जाएगा। और ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका कॉम्पिटिटिव रिटर्न टेस्ट भी होगा। तो कॉम्पिटिटिव रिटर्न टेस्ट जो होगा वो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्लास 10th के बराबर होगा, और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पे हर करेक्ट आंसर के 3 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा।
कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड होंगे उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो MTS के लिए था। अभी ड्राइवर के लिए सबसे पहले शॉर्टलिस्ट की जाएगी एप्लीकेशंस को। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद में इनका भी कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। इनका कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन भी मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो होगा वो क्लास 10th का होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसमें 90 मिनट दिए जाएंगे आपको पूरा करने के लिए। इनके ड्राइवर के कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्ज़ाम में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर करेक्ट आंसर के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत आंसर के आपको आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट MTS के लिए था और स्किल टेस्ट ड्राइवर के लिए है। तो वो जब भी होगा, उसका सेंटर, उसका डेट और उसका टाइम ICSIR IITR की वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा, तो आपको उसके बारे में वहाँ से पता चलेगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनको ईमेल के थ्रू भी उसकी सूचना दी जाएगी। अब जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा उनको 2 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। तो आप 2 साल के प्रोबेशन पे रहेंगे। आपका प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर ही आपको कंफर्म किया जाएगा। अब अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। जो आपने नोटिस देखा था उसके नीचे ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, तो उसके नीचे जाकर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस जमा करानी होगी। SC ST PWD वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, उनको फ़ीस जमा नहीं करानी है। इसके अलावा आपको अप्लाई करने से पहले फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर स्कैन करना होगा और इसमें आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कोई और अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास है, NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो कि कैंडिडेट को एप्लीकेबल है केस टू केस बेसिस पे, तो वो सबको आपको एक सिंगल PDF में स्कैन करके इसमें अपलोड करना होगा। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जो आपको अलग अलग स्कैन करके अपलोड करना होगा, जैसे कि फ़ी रिसिप्ट हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक या PPO फॉर एक्स सर्विसमैन, PWBD सर्टिफिकेट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 years। तो ये सब आपको अलग से स्कैन करके इसमें अपलोड करने होंगे। इस तरीके से आप CSIR IITR के MTS और ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी का मौका है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।